के सदस्य हैं। परिवार का स्वामित्व अपने ऊपर न लें, भगवान का परिवार है, हम उसके घटक हैं। झटपट आर्थिक विपन्नता को दूर करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और कोई मैं सुना देता हूँ, मोबाइल हो तो इसकी फोटो ले लीजिए। सुनिए पहले। श्री वत्स वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरा श्रीदा श्रीशा श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमन लोकत्रयाश्रय। 3 पंक्ति हैं विष्णु सहस्रनाम में। भगवान के नाम श्री परक हैं, श्री को देने वाले श्री के इस प्रकार। अग्नि पुराण में कुल 7 नाम है धन के लिए, यहाँ उससे भी अधिक है। ये दे दो भाई, एक फोटो चाहे तो ले लें, है मोबाइल। और इसका हमने सुना दिया, इसका कम से कम 32 बार, संभव हो तो अधिक बार जप कीजिए। आर्थिक विपन्नता दूर हो। जिसके जीवन में कोई दुर्दर्शन नहीं, और जल्दी ही आर्थिक विपन्नता से दूर हो जाता है। और कोई शंकराचार्य जी, ये जो सांप्रदायिकता फैलती जा रही है, इससे कब तक मुक्ति मिल जाएगी? सांप्रदायिकता फैलने पर और पिछले दिनों में तो पहली बात है कि एक पवित्र शब्द का दुरुपयोग हुआ है या नहीं। पहले सुनिए। ये जो ऐसे लिखा है ना, ये सुनिए, 3 पंक्ति ऐसे लिखा होगा ना, वो 3 पंक्ति। ठीक। हरि कौन प्रश्न किए थे आप? हरिजन जानी प्रीति अति बारे, जिम हरिजन ही उपजन काम। हरिजन शब्द भगवान के भक्त के लिए पहले प्रयुक्त था या नहीं? गांधी जी ने कितना विकृत रूप दे दिया उसको। आज किसी को क्या हरिजन कुपित होगा, मायावती सबसे पहले कुपित हो जाएंगे। पवित्र शब्द भी, आस्था का केंद्र जो शब्द, वो भी विकृत कर दिया जाता है। संप्रदाय शब्द बहुत उत्कृष्ट है। आज किसी को कहते हैं ये सांप्रदायिक है या है तो गाली है। ये गौरव का शब्द था। ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः वंशेभ्यः नमो महद्भ्यः। संप्रदाय का अर्थ पहले होता था, स्वतंत्रता के पहले, परंपरा प्राप्त जो ज्ञान विज्ञान है, जिन परंपरा से वेदादि शास्त्रों का अध्ययन, स्वस्थ गुरु परंपरा का नाम संप्रदाय। विद्या और कला को देने के लिए जो स्वस्थ गुरु परंपरा है, उसका नाम पहले संप्रदाय होता था। संप्रदाय शब्द उत्कर्ष का द्योतक, अब हो गया कर्ष का द्योतक। अच्छा, आज भी एक घटक ऐसा है भारत में जो संप्रदाय शब्द लगाता है बेखट के, स्वामी नारायण संप्रदाय। गुजरात में है या नहीं? स्वामी नारायण संप्रदाय। स्वामी नारायण अयोध्या क्षेत्र के थे, 400 वर्ष पहले गए थे, उनके नाम पर है। वो लोग आज भी संप्रदाय शब्द का प्रयोग गौरवपूर्वक करते हैं। संप्रदाय हमारे यहाँ भगवान विष्णु, शिव, ये जो पंचदेव होते हैं, भगवती हैं, सूर्य हैं, ये सब गणपति हैं, 5 संप्रदाय होते थे।
उपासना पद्धति गुरु परंपरा से स्वस्थ, उसका नाम संप्रदाय। अब संप्रदाय शब्द को विकृत रूप दिया गया और आप जितने प्रश्न करेंगे सबका उत्तर एक ही होगा, जब तक हमारे सनातन शास्त्र की विधा से शासन तंत्र हमको सुलभ नहीं होगा तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी और एक एक मोर्चे पर संघर्ष करने से भी कुछ लाभ नहीं होगा अधिक। इसलिए सभी समस्या का समाधान हो है हमारे सनातन सिद्धांत के अनुसार शासन तंत्र के लिए प्रयास करना चाहिए। न व्यक्ति का जीवन शास्त्र सम्मत, न परिवार तो राष्ट्र कहाँ से उन्नत होगा। रोग के परिणाम को रोग मानने पर जो दवा की जाती है उससे ज्यादा लाभ नहीं होता। रोग को रोग समझकर जो दवा की जाती है उससे लाभ होता है। ये सब जो आप कह रहे हैं ये रोग के परिणाम है। मूल रोग क्या है? व्यासपीठ आचार्य परंपरा में विकृति लाई गई। कब से? नेहरू जी के समय। नेहरू जी ने भारत साव समाज की स्थापना की। संत महात्मा जो हैं वो कांग्रेस के प्रचारक बन जाए और जो न प्रचारक बने उनको भिखारी कह के जेल में बंद कर दिया जाए। हुआ था तब सब पूर्णानंद आदि ने जाके कहा नेहरू जी सचमुच के संत तो जेल में होंगे और रबड़ी खाने वाले हवाई जहाज से उड़ेंगे, फर्स्ट क्लास में यात्रा करेंगे, आप क्या करने वाले हो? नेहरू जी जो भारत साव समाज की सदस्यता स्वीकार न करे संत, सरकारी संत न हो जाए उसको जेल में बंद करने की योजना बना चुके थे। वहीं से विकृति आई। अब भाजपाई संत, कांग्रेसी संत, सपाई संत, बसपाई संत, संतों की क्या कमी? लालू यादव के संत। ये जो विकृति आई है सबका समाधान है व्यासपीठ सनातन परंपरा से हो और भारत को सनातन परंपरा से शासन तंत्र सुलभ हो। समस्या का हल ये है। व्यासपीठ में त्रुटि आती है, शासन तंत्र में त्रुटि आती है तो सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। रोग के प्रभाव को ही रोग मत समझे। ठीक। और कुछ पूछिए जब वाले। प्रणाम गुरुदेव। दीक्षा प्राप्त करने के बाद इष्ट का साक्षात्कार करने का भाव हो तो हमें क्या करना होगा? जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। जप करते करते इष्ट देव के साक्षात्कार का सुयोग सकता है। देवता का कारण शरीर मंत्र है, सूक्ष्म शरीर तंत्र है, स्थूल शरीर यंत्र है। मंत्र के अधीन देवता होते हैं। मंत्र का जप करते करते मंत्र के जो देवता हैं उनकी सिद्धि हो जाती है, उनका साक्षात्कार भी हो जाता है आगे। लेकिन वो मंत्र विधिवत दीक्षा से प्राप्त होता है, अपने आप पुस्तक में देख कर नहीं। हाँ जी पूछो चंदन वाले। ये तो वृंदावन में आते वही है ना? वृंदावन में भी दर्शन हुआ था, प्रयाग में। हाँ कई। गुरुदेव निवेदन ये है कि जो हमारी वर्तमान भारत की भावी भविष्य है, नौनिहाल है, इनकी जो शिक्षा पद्धति है पाश्चात्य कल्चर की जो शिक्षा प्राप्त हो रही है, इससे इन बच्चों को कैसे बचाया जाए और जो संस्कारों का पतन हो रहा है इन बच्चों में संस्कार का आधान कैसे हो भारत के भावी भविष्य। समझ गए, ठीक है बैठिए। इनके संस्कार का आधान और शिक्षा पद्धति से हम कैसे कर सकते हैं? बैठिए बैठिए। पुनः भावी पीढ़ी की चिंता कर रहे, 3 पीढ़ी तो हो गई उसी शिक्षा से। 3 पीढ़ी कम से कम दूसरी शिक्षा पद्धति से तो भारत में हो ही गए। दूसरी बात यह है कि
अभी इतना आतंक तो नहीं फैला है कि अपने घर में नीति और अध्यात्म की शिक्षा बच्चों को न दे सके, घर में मिलकर के भजन न कर सकें, एक दूसरे को कुशल न पूछ सकें। ऐसी कोई बर्बरता तो नहीं है हिरण्यकशिप के समान। दिशाहीनता है लेकिन बर्बरता तो इस प्रकार नहीं है ना। हिरण्यकशिप तो अपने बेटे को ही मारने के लिए उद्यत हो गया, विष्णु का क्यों नाम लेता है, ऐसी बर्बरता तो नहीं है ना। अपने घर में 1 घंटे परिवार के जो भी सदस्य उस दिन उपस्थित हो, हम बैठिए, एक दूसरे को कुशल पूछिए, फिर क्या करिए, कोई भूल हो गई हो बेखटके स्वीकार कर लीजिए, दूर करने का प्रयास कीजिए, भ्रम हो गया हो दूर कर दीजिए। घर में राम राज्य का मार्ग प्रशस्त होगा, उसमें बच्चे भी शामिल होंगे। हमारी चाची जी गोद में बैठा लेती थी, भागवत कथा जहाँ होती थी वहाँ सुनाने ले जाती थी। तो घर में अपने बच्चों को नीति अध्यात्म की शिक्षा देने में कौन रोक रहा है। घर की शिक्षा पद्धति इतनी बढ़िया हो, वातावरण इतना बढ़िया हो कि भौतिक शिक्षा पद्धति से कला तो प्राप्त करने और जीवन को दिशाहीन करने के जो उसमें संस्कार होते हैं उससे दूर रहे। ये क्यों लगाए हैं? कोरोना से बचने के लिए। तो हमने संकेत किया, वो बचने की सामग्री क्या है। दक्षिण भारत की बात मैं कहता हूँ, उधर अब इधर क्या है पता नहीं, 7वीं कक्षा तक बच्चे प्राइवेट भी पढ़ सकते हैं, ये कुछ नियम है। तो ब्राह्मण का परिवार है तो कम से कम 3 बेटे मान लीजिए हैं, एक बेटा को अपनी शाखा का वेद पूरा विद्यालय में पढ़ाते भी रहते हैं, एक बेटा को अपनी शाखा का वेद 14 साल की आयु तक तैयार करवा देते हैं। ध्यान गया। तो घर में अगर नीति और अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त हो तो बाहर कला का ज्ञान हो जाएगा, और शिक्षा पद्धति के चपेट में जो बच्चे आते हैं उससे बच भी जाएंगे। इसमें कौन रोकता है। वो एक वृंदावन में लक्ष्मी गौतम 3 विषय के में हैं, 2 विषय के PhD हैं। उनकी बेटी जज रही है, अभी और किसी पद पर गई है। उनकी बेटी की बेटी छोटी आयु की थी, अभी भी छोटी ही होगी, 2 साल पहले की बात। वो भोजन कर रही थी बाएं हाथ से। उसकी नानी ने कहा, गुरुजी कहते हैं बाएं हाथ से भोजन मत किया कर। उसने कहा, नानी यह भी कोई बात है, ईश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, एक के साथ पक्षपात करना उचित नहीं। अब 2-3 विषय के में 2 विषय की PhD बोलती बंद हो गई। उसकी नानी बनमारा डिग्री कॉलेज में अपने विभाग के साथ इतिहास हिस्ट्री विभाग के अध्यक्षा है। देखिए मेरी बेटी की बेटी ने मेरा मुँह ही बंद कर दिया। हमने पहले 10 प्रश्न करके उसका समर्थन किया, बहुत प्रसन्न हो गई। तब मैंने उत्तर दिया, बहुत प्रमित हुई। तो आजकल के बच्चे आधुनिक शिक्षा पद्धति से इतने उनके मस्तिष्क विचित्र होते हैं, वो जो प्रश्न करते हैं माता पिता ये सब दादी दादे उत्तर नहीं दे पाते। ये लोग कहते हैं नास्तिक बन रहे, वो कहते सब बुद्धू है। क्या समझ गए ना। पहले क्या होता था मालूम है, 40-50 साल पहले किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने धर्म अध्यात्म को लेकर किसी प्रश्न कर दिया बाबा को या पंडित को, बाबा या पंडित को उत्तर नहीं आता है, अनधिकारी काम, बेचारा चुप हो जाता था। आज आप कहेंगे अनधिकारी, वो समझेगा कि बुद्धू बना रहे, इनको आता नहीं। आज बहुत
माता पिता दादी दादा ये सब ज़्यादा जागरूक हों तभी आजकल के बच्चों के क्या जो प्रश्न है उनकी जिज्ञासा उसका उत्तर दे सकते। अब वो बच्चे इनसे बचना चाहते, वो उनसे बचना चाहते हैं। हाँ, कंप्यूटर वाला दिमाग है ना आजकल, मोबाइल वाला। अब बच्चे मोबाइल से खेलते हैं क्या, तो ये विसंगति हो गई। और कोई प्रश्न? अच्छा, आप भी है? एक मेरा निजी प्रश्न भी है। हाँ, निजी प्रश्न है। हाँ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा होने का मुझे सौभाग्य मिला और मैं पूजा अर्चना करता हूँ बचपन से ही। और मैंने गलती की या जो भी हुआ मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ। और मेरे अपने 50 वर्ष की आयु में बहुत लंबे समय तक हनुमान जी से इतना घनिष्ठता मेरी हो गई कि मैं कब उनके साथ रम जाता तब लेकिन अब पिछले 6-7 महीने से मेरा मन विचलित रहता है। कई बार तो पूजा करने का भी मन नहीं करता। ठीक, अनुभूति बताने लगे होंगे, जो अनुभूति हुई होगी लोगों को बताने लगे होंगे शायद नहीं। हाँ, याद कर हुआ है। हाँ, इसी के कारण अनुभूति बताने लगते हैं तो भगवान छिप जाते हैं। अनुभूति ढिढोरा पीटने के लिए नहीं है। दिव्य अनुभूति को कोई बता देता है तो बस हुई हुई, फिर अनुभूति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता, रुक जाता। आपकी कमी है। अच्छा, पूछो। मैं बहुत तो नहीं कह सकती, पर मेरा भी आध्यात्म में बहुत रुचि है और ध्यान पूजा भी करती हूँ। तो मेरी भी कुछ अनुभूतियाँ ऐसी रही जो मुझे बहुत अलग सी लगी, तो मैंने भी ऐसे ही बताना शुरू कर दिया। और उसके विपरीत मुझे फिर ऐसा मानसिक तनाव हुआ जब मैंने बताना शुरू कर दिया, बहुत जना को बताया, तो ऐसा मानसिक तनाव हुआ उसके बाद कि मुझे ये लगने लगा कि मैं संसार में क्यों रहती हूँ। मुझे अपना घर बुरा लगने लगा। मैं फिर अपने मम्मी के घर आ गई तो मुझे वो भी घर बुरा लगने लगा। मुझे कोई जगह ही नहीं अच्छी लगती थी। तो फिर मैंने वो जो मैं कर रही थी अपने ध्यान पूजा साधना, उसमें किसी ने मुझे बताया कि तो तुम डायरेक्ट ही बीज मंत्र लिए हो, तो बीज मंत्र को एकदम सीधे उठा के जाप कर रही हो, तो तुम्हें ये गलत किया है। और अभी तो तुम सब कर रही हो तो सारा सब छोड़ दीजिए। तो अंतिम बात क्या था? किसी ने कहा कि तुम बीज मंत्र का जप कर रही हो, वो बिना किसी के बताए ऐसे ही डायरेक्ट मन में आया और तुमने जाप करने शुरू कर दिया। लेकिन उससे मुझे अनुभूति बहुत हुई थी। ठीक बात, बैठ। और जैसे ही मैंने अनुभूति बांटनी शुरू करी तो मुझे मानसिक तनाव हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है। फिर स्वप्न में भी मुझे कई बार हनुमान जी के सीधे साक्षात्कार हुआ। मैं हनुमान जी से बात भी करती थी, जबकि मैं हनुमान जी की पूजा नहीं करती थी, लेकिन बातें मैंने हनुमान जी से की और वो स्माइल भी करते थे मेरी बातों का, ज़्यादा सुनते। मर्यादा ये है कि पुस्तक में देख के अगर मंत्र जपा जाता है तो मंत्र मारक बन जाता है, कारक नहीं बनता। एक विचित्र बात यह है कि गणित का, पदार्थ विज्ञान का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, गणित का कोई विद्वान होना चाहे, विद्वान के पास बैठ करके सीखता है। लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक जगत में ये विडम्बना है कि सबसे गंभीर जो विद्या है धर्म अध्यात्म, उसको व्यक्ति पुस्तक में देख के ही समझता है कि मैं पारंगत हो जाऊंगी या पारंगत हो जाऊंगा। ये कमी है। एक चीज मैं विचित्र ढंग से बोल रहा हूँ, सफलता वैध होनी चाहिए, अवैध नहीं। धन की प्राप्ति अवैध ढंग से भी हो सकती है, संतान की प्राप्ति अवैध ढंग से भी हो सकती है। विधि का पक्षधर होना चाहिए, सफलता का पक्षधर पहले नहीं होना चाहिए। विधि पूर्वक विधि मार्ग से चलने पर सफलता मिले कुछ विलम्ब से भी, तो उसी का पक्षधर होना चाहिए। केवल सफलता का पक्षधर होने से
काम नहीं बनता है। तो बात ठीक कही किसी ने कि बीज मंत्र राम कृष्ण शिव ये भगवान के नाम भी हैं, महामंत्र भी हैं। ये उनको चलते फिरते उठते बैठते कोई भी जप सकता है। भगवान शिव सबके आराध्य हैं, लेकिन वे भी राम राम जपते हैं, महामंत्र। बीज रीं क्लीं ऐं ये सब बीज मंत्र से युक्त, बीज से युक्त जो मंत्र होता है या केवल बीज होता है, वो भी ओम सबको नहीं धारता। जिस बीज मंत्र के जपने से जो ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को सहन करने की जिसके जीवन में क्षमता है, उसी के लिए वो बीज मंत्र वरदायक सिद्ध होता है। फिर गुरु के लिए है कि वर्ण और आश्रम में अपने से अवरहीन नहीं होना चाहिए। सूत्र संहिता में लिखा है, गुरुमुख से परंपरा प्राप्त माने प्रामाणिक गुरुमुख से बीज मंत्र सहित मंत्र प्राप्त करके या केवल बीज मंत्र प्राप्त करके उचित विधा से जपना चाहिए। एक होते इष्ट, एक होता उनका मंत्र, एक होता है इष्ट का नाम। जैसे शिव बीज मंत्र घटित उनका मंत्र होता है, लेकिन शिव शिव नाम जो है, जैसे कॉस्टैल है, एरंड का तेल सीधे बना के दे दे तो व्यक्ति परेशान हो जाए, पी ले तो उसको हल्का फुल्का बना के दिया जाता है तो मल निकल भी जाता है, स्वाद पर बुरा असर नहीं पड़ता। ऐसे ही ओम ही शक्ति तो वही हो, लेकिन विस्फोटक न बन जाए, उसको मृदु रूप में ऐं ह्रीं श्रीं तांत्रिक प्रणव इसको कहते हैं सूत्र संहिता में। तो बीज मंत्र घटित मंत्र या केवल बीज मंत्र बिना दीक्षा के जपना उचित नहीं है, मर्यादा नहीं है। और बहुत से लोग और एक